हेलो पंजाब। नमस्कार, मैं भावना दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से। कहते हैं आंखें हैं तो जहान है, अगर आंखें नहीं हैं तो आप जिंदगी के इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए अपने आप से बाहर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको मिला रही हूँ नॉर्थ इंडियाज नंबर 1 यहाँ पे आई केयर, बाट आई केयर सेंटर, जहाँ पे आंखों के रिगार्डिंग डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिस्टर जगरूप सिंह, उन्होंने एक कैंपेन निकाला है 14 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, जहाँ पे वो बच्चों के लिए काफी हद तक उनकी कंसल्टेशन में, उनके ट्रीटमेंट्स में कंसेशंस दे रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब का इतना आई स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग उनका नंबर 1 पे यहाँ पे नाम गिना जाता है, जिसके अंदर वो अपने हर बच्चे से लेकर बड़े तक के सारे ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज का सारा यहाँ से जीरा से लेके आज यहाँ तक कितने अच्छे हॉस्पिटल्स में वो अपना नाम चला रहे हैं। तो वो हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं डॉक्टर जगरूप सिंह से। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जगरूप आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने टाइम निकाला और हमारे, कहते हैं ना, आंखें गई तो जहान गया, तो उसकी एग्जांपल को आप ठीक कर रहे हैं। और कहीं तरीके से कहते हैं ना, जिन्होंने आंखें दे दी सारी दुनिया दे दी, तो आप इसमें बच्चों के लिए भगवान की तरह काम करते हैं। तो मैं इसलिए आपका पहले तो बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना अच्छा कैंपेन चलाया। तो डॉक्टर साहब, बाट आई केयर आप इतने सालों से चला रहे हैं और लोगों को, बच्चों को इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, पर इस बार जो आप स्पेशल कैंपेन लेके आ रहे हैं 14 तारीख से लेके 30 तारीख तक, चिल्ड्रन डे स्पेशल, तो उसका आपका स्पेशल मोटो क्या है डॉक्टर साहब? मोटो ये है कि हमने देखा है कि हमारे समाज के कुछ लोग जो भी हम एडवाइस देते हैं कंसल्टेशन के बाद जी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशंस ऑफ द फैमिलीज। और जो पीछे पेंडेमिक खत्म हुआ है उसकी वजह से कई फैमिलीज काफी प्रॉब्लम में हैं। तो उन सब बच्चों और फैमिलीज की हेल्प करने के लिए हमने सोचा कि हम इस चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पे हम एक फोर्टनाइट चलाएंगे जी, जिसमें हम एजुकेशन भी देंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, उनको हम कंसेशनल रेट्स पे देखेंगे भी और इलाज भी देंगे, प्रोसीजर्स भी करेंगे, सारा कुछ। तो ये हमारा मेन कंसर्न था जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, इससे क्या है कि लोगों का विजन भी क्लियर होगा इस रिगार्डिंग कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखना है। वैसे डॉक्टर साहब, जो 14 से आप 30 तारीख तक कैंपेन चला रहे हैं स्पेशली बच्चों के लिए, तो इनका कोई एज ग्रुप भी मैटर करता है? नहीं, आई मीन right from newborn till the age of 18-19 years we will keep them in this group. Okay. So मतलब बचपन से लेके, पैदा होने से लेके 18-19 साल तक के सभी बच्चे। पर डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होंगे उनका विजन तो कहते पता ही नहीं लग सकता कि क्लियरिटी होती है कि नहीं होती। यस, ये बहुत अक्सर हम लोग सुनते हैं हमारे पेशेंट से कि डॉक्टर ने कहा कि अभी तो बच्चा बोल नहीं रहा है, तो अभी इसका चेकअप नहीं हो सकता। एक्चुअली ये बहुत गलत है। अभी जो पिछले कुछ 2 डिकेड्स, लास्ट 2-3 डिकेड्स में ऐसा एक नया सब स्पेशलिटी है आंख का, जिसको हम पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो मेरी उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन है जी। तो इसमें हम न्यू बॉर्न यानी कि जस्ट बॉर्न बेबी से लेके किसी भी एज तक के बच्चे को बहुत अच्छी तरह जांच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपका स्टाफ और आप खुद अच्छी तरह ट्रेंड हो, तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बोल नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो जी, उसकी आईसाइट चेक हो सकती है। ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं, फिर हर एज अप्रोप्रिएट विजन टेस्टिंग मेथड्स होते हैं जी। तो वो डॉक्टर को पता होता है कि ये बच्चा है तो इसमें कौन सा मेथड हमने यूज करना है चेक करने का जी। तो ये बिल्कुल ही ये एक मिथ है, मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे का चेकअप नहीं हो सकता क्योंकि बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे का चेकअप जो पेरेंट्स होते हैं उनको तभी पता चलता है जब बच्चा आके बताता है कि बोर्ड पे लिखा गया था और मैंने से पढ़ा नहीं गया। लेकिन आपने तो बहुत बड़ी बात बताई है कि बच्चा न्यूली बोर्न बच्चे से, एक चाहे वो 1 दिन का है, तो दे कैन गेट देयर चेकअप। बिल्कुल तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक
थिंक जो लोग हैं हमारे सर, हमारे साथ सोसाइटी जुड़ी हुई है, जो पेरेंट्स हैं, आई थिंक उनका पहले इसमें एजुकेशनल होना बहुत जरूरी है, उनको पता होना जरूरी है। इसमें हम ये भी अवेयरनेस भी हम करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को लेके आइए, ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको सब कुछ दिखता है जी। बचपन में जैसे अगर हाइपरोपिक रिफ्रैक्टिव एरर्स हो, यानी कि अगर प्लस पावर है जी, तो कितना भी पावर हो बच्चा बारीक से बारीक चीज देख लेता है। अच्छा जी। बट इन द प्रोसेस उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका नंबर का असर आंख पे किस तरह का होगा। अच्छा जी। या तो वो बच्चा बहुत ही डिमांडिंग है, परफेक्शनिस्ट है जी, बहुत ही एक्टिव है, तो वो हर चीज देखने की कोशिश करेगा और नंबर अगर ज्यादा है तो आपको पता नहीं लगेगा, बट जब कभी वो देखेगा गौर से किस चीज को तो उसकी आंख में स्क्विंट कभी कभी आता है। अच्छा जी। तो कुछ बच्चे हैं जो लेड आउट, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते, अगर नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर लेजी आई हो जाती है, जिसको हम एम्ब्लियोपिया कहते हैं हमारी भाषा में। तो इसका मतलब कि जो निगाह है जी, ये शुरू से हर बच्चे में नहीं होती। हम सब दो आंखें और दिमाग इससे पैदा होते हैं जी। आंख दिमाग का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक। जब आंख देखती है जी, इमेज यहाँ से बन के रेटिना में से ऊपर जाता है ब्रेन के अंदर जी, तो वहां पे जाके ब्रेन प्रोसेस करती है उस सिग्नल को और फिर हमें दिखता है, बिल्कुल ठीक। तो जब आंख देखेगी तभी तो ब्रेन उसको प्रोसेस करेगी। अगर आंख सिग्नल ही नहीं भेज रही ऊपर, बिकॉज की आंख में नंबर है या आंख में सफेद मोतिया है या आंख पे दाग है या कुछ और है जी, किसी भी कारण से अगर ऊपर इमेज नहीं जा रही तो उस बच्चे में डेवलपमेंट नहीं होती। बच्चा बड़ा हो जाएगा हाँ, लेकिन वो तो, आइज का हाँ, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो चीजें अलग अलग है। ग्रोथ तो होनी है टाइम के साथ, वेरी ट्रू, ठीक है, मतलब बच्चे ने बड़ा हो जाना है, बट डेवलपमेंट यानी कि निगाह आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करता है कि सारा कुछ सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा विजुअल सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो हर जगह की प्रॉब्लम कोई ना कोई बीमारी दे सकती है, इसलिए दिखाना जरूरी है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब आपने गाइड किया। तो डॉक्टर साहब मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाह रही थी कि इस कैंपेन के दौरान आप इतनी इन्फॉर्मेशन तो लोगों तक दे ही रहे हैं, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो खासकर हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों के लिए भी है कि हमें यही नहीं विजन क्लियर होता या हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि अगर हमारे बच्चों को दिख नहीं रहा किस एज में हम सर्जरी कराएं और लेंस डालने का एक्चुअल एज क्या होता है। जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, लेंस बच्चों में जनरली जब छोटे हैं तो मेनली कंडीशन होता है कैटरेक्ट, सफेद मोतिया जिसके लिए होता है। तो जैसे बड़ों में सफेद मोतिया होता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। अच्छा जी। तो वो भी कई किस्म का है और हर किस्म का जो उसके अंदर प्रॉब्लम है अलग अलग तरह की आती है। कई बार आंख अंदर से बनी नहीं होती अच्छी तरह, इसलिए हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन अलग किस्म से होता है। बट देयर इज ग्रॉस डिफरेंस बड़ों के ऑपरेशन करने में और छोटों के ऑपरेशन करने में। तो मटेरियल और मेथड और टेक्निक टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो बड़ों बच्चे का ऑपरेशन कर रहा है वो छोटों का भी कर सकता है। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग और उससे भी ज्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट बात है कि एक्चुअल इलाज ऑपरेशन के बाद शुरू होता है। अच्छा, अगर आपने ऑपरेशन बहुत बढ़िया कर दिया, लेंस भी डाल दिया, लेकिन अगर आपने बाद में बच्चे को नहीं देखा कि उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उस बच्चे की सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता। एम्ब्लियोपिया या लेजी आई उसको हो जाती है। उसका रीजन बताता हूँ कि अब जैसे लेंस आपने पूछा, तो लेंस बहुत टाइप के हैं। अगेन हम वो देखते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है, अंदर सपोर्ट कितना है लेंस डालने के लिए, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। फिर पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है। बट जनरली बच्चों के लिए स्पेशल लेंसेज होते हैं जो बच्चों के लिए ही बने होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि उस समय जब आप लेंस डाल रहे हैं तो बच्चे की आंख जो है, छोटे बच्चे की आंख है, उसने बड़ा होना है। 80% ग्रोथ जो है पहले 1 साल में होती है, बाकी की 20% धीरे धीरे होती है। अगर आप पहले साल में ऑपरेट कर रहे हो और अगर आपने लेंस जैसे बड़ों में डालते वैसे डाल दिया, तो बच्चे के जब तक वो बड़ा होगा 20 साल का, उसकी आंख में बहुत हाई नंबर आ जाता है माइनस का, क्योंकि आंख ने ग्रो करना है। हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर ने उसके पेशेंट के बच्चे के टेस्ट करके जी, उनके माँ बाप की हिस्ट्री लेके, प्लस मे भी माँ बाप का भी चेकअप करके देखना यह है कि उस फैमिली में सभी को नंबर
तो नहीं है। ठीक है, यहाँ किस तरह के नंबर है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ। यस तो वो एक कह सकते हैं एजुकेटेड गेस लगाना होता है कि इस पेशेंट का फ्यूचर कैसा होगा, तो नंबर होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से एक कहते गेस करना होता है कि इतना नंबर अगर मैं डालूंगा या छोड़ूंगा पीछे तो इसका शायद बड़े होके नंबर ना आए। अदरवाइज अगर बड़ों के जैसे ऑपरेशन कर दिया तो उसमें तो माइनस नंबर बहुत ज्यादा आता है, फिर लेंस चेंज करना पड़ता है या फिर और कोई सर्जरी करनी पड़ती है। पर जनरली जो ट्रेंड होते हैं उनको पता होता है ये सब चीजें, बिल्कुल ठीक। तो फिर इनिशियली छोटे बच्चों में काफी ज्यादा चश्मे का नंबर होता है जब आप ये लगाते हो, लेंस डालते हो, तो वो पहले 2 साल में बहुत जल्दी नंबर कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपने उतना नंबर छोड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर बढ़ना है बाद में। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर धीरे धीरे इसलिए उस बच्चे को ऑपरेशन के बाद हर तीसरे महीने में देखना जरूरी है कि उसमें दोबारा से जो झिल्ली बोलते हैं आफ्टर कैटरेक्ट वो तो नहीं आ गया। अगर वो आ गया तो उसके लिए करना पड़ेगा। प्लस जितना छोटा बच्चा है उसमें दोबारा मेम्ब्रेन्स आने का चांस होता है, उसको निकालना होता है। बेसिकली आपने लगातार उसकी जो साइट है उसको क्लियर रखना है, जो भी उसमें करना पड़े तो बार बार करना पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी इतनी सारी चीजों का मेरे को लगता है कि हमारी जो इस समय हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको ये उनका आज विजन क्लियर हो जाएगा कि एक जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेके उसके ग्रो होने के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि किसी के लिए काम करना ही कोई सोशल कोज नहीं होता, दिस इज सोशल कोज कि आप सोसाइटी के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं कि आपने इतने दिन लोगों के लिए दिए हैं कि वो अपने बच्चों का चेकअप कराएं और इकोनॉमिकली भी दे कैन गेट द बेनिफिट। तो डॉक्टर साहब इसके लिए तो मैं आपको सल्यूट करूंगी कि आपने बहुत अच्छे लेवल पे लोगों की मदद कर रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया तो मेरे को लगता है कि सोसाइटी के अंदर बनते रहने के बावजूद आपको अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपके बच्चों को दिखाई दे रहा है या कोई प्रॉब्लम से नहीं है आई साइट की, तो आप रेगुलरली अपने बच्चों का चेकअप कराएं। तो डॉक्टर साहब के सारे व्यूज आप तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चों की, कहते हैं ना कि आंखें सबसे कीमती आपका अंग होती हैं, तो इसके बिना आप अपनी जो लाइफ है उसके में आप अंधेरा महसूस करते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की आईज ठीक रहे तो रेगुलरली उसका चेकअप कराते जाए। तो डॉक्टर साहब कोई सोशल मैसेज आप पब्लिक को या ऑडियंस को देना चाहें? मैं ये बताना चाहूंगा सभी को, सभी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि पुराना जमाना खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है इस फील्ड में भी। जो पुराने हमारे ख्यालात थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर चेक कराएंगे या बड़ा होने दो इसको अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई स्क्विंट जो आंख में भैंगापन है या कोई भी बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बड़े होके नहीं ठीक करनी, जब वो आई है उसी समय इलाज करना है। और हर प्रॉब्लम का इलाज अलग हो सकता है उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से। कई बच्चों की प्रॉब्लम जो है चश्मे से भी ठीक होती है, चाहे वो सफेद मोतिया भी हो। कई बार सफेद मोतिया बढ़ता नहीं है, थोड़ा रहता है, तो कई बच्चों में जल्दी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसी तरह भैंगेपन का है, भैंगेपन कई हैं जो जन्म से होते हैं, जनरली उसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। जो बाद में 2.5-3 साल में शुरू होते हैं उनके अंदर जनरली चश्मा लग सकता है। अब उसमें भी कई सब टाइप्स हैं, तो ये भी नहीं आपने देखना है कि फलाने का ऐसा हुआ तो मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। हर एक की डायग्नोसिस अलग है, हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि समय से अगर समय से इलाज नहीं किया तो फिर उसका इलाज का फायदा बच्चे को नहीं होता, और माँ बाप के लिए, डॉक्टर के लिए और बच्चे के लिए, तीनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम इमोशनल होके बच्चे के साथ, क्योंकि जुड़े होते हैं सारी फैमिली, जब हम इमोशनल होके ये सोच लेते हैं कि थोड़ा बड़ा होने दो, अभी छोटा है, उसमें हम बच्चे का नुकसान करते हैं, खुद का नुकसान भी करते हैं। तो वो इमोशन को थोड़ा साइड में रख के ये सोचना है बच्चे के बारे में कि हमने इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना है। क्योंकि जो पहले 6 मंथ्स है उसमें दोनों आंखें ऊपर ब्रेन के अंदर उनका कोऑर्डिनेशन बनता है, दोनों एक साथ काम करना सीखती हैं और फिर 3D विजन बनता है। अगर वो समय निकल गया उसके बाद जब भी आप कराएंगे तो वो लेट है। जब भी आपको पता लगे जल्दी दिखाओ, और जब भी आपको डाउट हो अपने फैमिली डॉक्टर्स को या अपने बच्चों के डॉक्टर को पूछो, या फिर हमारे पास आके बच्चों को जांच कराने में क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर कई बार पेरेंट्स आते हैं, अभी आजकल तो ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, कई आते हैं जिनके अंदर नॉर्मल निकलता है सब कुछ, तो उसमें डर नहीं रखना है अंदर।
डर जब रखेंगे कि पता नहीं क्या निकल आएगा, उससे तो नुकसान ही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अंधेरे में हो, उजाले में तभी होगे जब डॉक्टर के पास पहुंचोगे और उसका डिटेल चेकअप होके पता लगेगा। और बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है और हमारी कंट्री के लिए अच्छा है कि हर बच्चा उसकी ये जो राइट टू साइट वो हम दें उस बच्चे देना चाहिए। हाँ जी, और ये शायद हम सबकी मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल मॉरल ड्यूटी है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और मुझे लगता है कि हमारे ये 14 से 30 वाले कैंपेन में लोग इसका मैक्सिमम फायदा उठाएंगे और अपने बच्चों के लिए आपको जितनी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है तो शायद आज के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि हमें अपने बच्चों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।